नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण को अपन पूरी हिंदी व्याकरण इसमें पढ़ेंगे और अपन इसको दो भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग है जिसमें रट्टामार सीरीज और दूसरा भाग है समझ के याद करना। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि रट्टामार सीरीज। तो रट्टामार सीरीज में मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें से पर्यायवाची, विलोम, शब्दयुग्म, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको अपन कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इस सीरीज़ को हमेशा आप इस सीरीज़ से जुड़े रहिए। और इसके लिए मैंने, अगर ये दो भाग मैंने बांटे हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ें। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसी प्लेलिस्ट उसमें सीरीज वाइज मैंने हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक मैंने बना रखे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जो आपके लिए जो शॉर्ट नोट लेके आ रहा हूँ, ये जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ये इसी किताब से लेके आ रहा हूँ। तो ये किताब आप लेके आ सकते हो, मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें से ही अधिकतर उदाहरण यूं आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है। तो इसमें टॉपिक है, इसमें पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और मुहावरे हैं और लोकोक्ति है। तो ये सारे अपन एक साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ऐसी सीरीज है कि ये सीरीज कोई नहीं लेके आता है, क्योंकि आपको सभी टॉपिक पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, ये से शब्द आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें मैं डे वाइज डे सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़िए। दोस्तों, अपन बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मैंने 10 पर्यायवाची शब्द पहले पढ़ा चुका हूँ, तो 11 नंबर से है, जो कि मैं 5-5 हर टॉपिक के 5 उदाहरण लेके आया हूँ। तो पहला है आँख, जिसके पर्यायवाची शब्द है कि नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, द्युति और अक्षय। ठीक है, और इच्छा का है आपके आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा। इंद्र का है सुरपति, और सुरपति, सुरेश, देवराज, मेघराज, शक्र, सचिपति, देवेंद्र। ठीक है, और उपवन का है बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। और आपके कच्चे है बाल, केश, कुंतल, चिकुर, अलम, शिरोरु। ठीक है, रोम और शिरोरु। ठीक है दोस्तों, आप डे वाइज डे जरूर डालें। तो अपना ये है तीसरा दिन। ठीक है, इसके में इस सीरीज में तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में डाल के आप इसको लिख लें, और बार बार आप डे वाइज डे जरूर चलिए। ठीक है, और तीसरे दिन में है आपके, ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं कि विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में है आपके आवृत, अनावृत, आहूत, अनाहूत, आर्य, अनार्य, यश, अपयश, कीर्ति, अपकीर्ति। ठीक, तो ये है अपने 5 विलोम शब्द हैं, और ऐसे ही 5 युग्म शब्द हैं। तो युग्म शब्द में दे रखा है कि पहला अतीत और अतीव। तो इसमें दोस्तों युग्म शब्द यानी समान दिखाई तो देंगे आपको, समान उच्चारण भी होगा लगभग, लेकिन उसका अर्थ चेंज होगा। यानी अतीव और अतीत। ठीक है, अतीत यानी बीता हुआ, और अतीव यानी बहुत ज़्यादा। अनल और अनिल, अनिल का मतलब आग होता है, और अनिल का मतलब हवा होता है। ठीक है, अनुग यानी अनुयायी होगा, और अनुज यानी छोटा भाई होगा। अंतर्देशी यानी देश के भीतर होगा, अंतर्देशी यानी देशों के बीच होगा। ठीक है, और इसमें अनभिज्ञ यानी अनजान होगा, और अभिज्ञ यानी जानकार होगा। दोस्तों, इसमें मैंने ये इसमें बता दूं आपको जानकारी के लिए कि अंतर्देशीय यानी ये इधर एक ही मात्रा है, लेकिन अंतर्देशीय में जो र अगर ऊपर लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि देश के भीतर होता है, और र अगर पूरा हो, ठीक है, तो इसमें देश के बीच में होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये है वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, अतीन्द्रिय कहलाता है। मात्रा से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि हो जाती है। ठीक है, और वह जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय होगा। वह जिसके जैसा दूसरा न हो, अद्वितीय होगा। वह जो दूर की बात सोच सके, अदूरदर्शी होगा। ठीक है, तो ये है अपने 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्तों, इसको डे वाइज डे जरूर बनाएं। ये तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में आप सभी डालें 5-5। ठीक है, जिससे आपकी आधी हिंदी कवर हो सकती है। अब देखते हैं मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे में दे रखा है कि ये है आपके अंग अंग फूले न समाना, यानी बहुत खुशी होना। अंगारों पर पैर रखना, यानी सांस फूस खतरे में उतरना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना।
आंखें बिछाना यानी अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना, और आंखें खुलना यानी वास्तविकता का बोध होना। तो ये है अपने 5 मुहावरे। अब देखते हैं आगे 5 लोकोक्तियाँ। तो ये लोकोक्तियाँ जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसमें प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। ठीक है। अंधा क्या चाहे दो दो आंखें यानी बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है दोस्तों। ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ करना यानी अपना काम अपने ही हाथों ठीक लगता है। और अगला है अपनी अपनी डबली अपना अपना राग। तो तालमेल का अभाव या फिर सबका अलग अलग मत होना या फिर एक मत का अभाव होना। ठीक है। तो ये है आपके लोकोक्तियाँ। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपके लिए ये जो उदाहरण लेके आ रहा हूँ सारे, तो ये उदाहरण आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और मैंने आपको जो किताब बताई थी उस किताब के हिसाब से ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपको यूँ क्यों एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इससे तैयारी ज़रूर करिए जिससे कि आपका चयन हो सके। तो ये है आपकी बुक जिसमें से आपके यूँ के उदाहरण आते हैं, और मैं इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप ये किताब लेके आ सकते हो या फिर आप दिल्ली के नोट्स बना सकते हो। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कि हिंदी व्याकरण के 2 भाग। तो हिंदी व्याकरण को 2 भागों में पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक दिन में एक भाग के टॉपिक के वीडियो लेके आता हूँ, और दूसरे दिन दूसरा भाग का वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है। तो हम पूरी हिंदी व्याकरण इसमें पढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप इस चैनल के वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।